यहाँ दो रैंडम वेरिएबल दिया है ऑफ साइज 2, राइट। और उसका पीडीएफ दिया है तुम्हें। यस, यस। और थीटा भी 0 से बड़ा है, एक्स भी 0 से बड़ा है। ओके। और बोला है कि नल हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन आया था पहले। और H1 का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 1 है, राइट। अब इसमें बोला है दो फंक्शन है। ओके, दो रैंडम वेरिएबल x1 और x2। और दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट x1 x2, राइट। ये ग्रेटर है किससे? उनके टू टाइम्स प्रोडक्ट से ग्रेटर है, राइट। हाँ। ओके। हाँ, वो तुम्हें प्रूव करना है, राइट। तो देखो, मान लो, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, लेट x1 प्लस x2 को s मान लेता हूँ, राइट। तो f(x1) और f(x2) क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू क्या है? 2 है ना। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, राइट। ओके। अब तुमको पता है e का पावर माइनस s इससे तो बड़ा रहेगा ना। देखो, मान के चलो कि x1 प्लस x2 को s मान लेता हूँ। तो यहाँ s का वैल्यू x1 प्लस x2 रखोगे, क्या आएगा? 2s हो जाएगा ना, राइट। और e का पावर s 8 से बड़ा होगा। ओके। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो s क्या हो जाएगा? ln 8 हो जाएगा ना। हाँ। अच्छा, मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो, आ, यहाँ बोला है f(x) थीटा का वैल्यू ये दिया है, राइट। बोल रहा है H0 रिजेक्ट होगा और H1 एक्सेप्ट होगा। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। ओके। चलो, स्टेप नंबर 1 देखो, थीटा का वैल्यू 1 रखो। अगर थीटा का वैल्यू 1 रखोगे, क्या आएगा? ये हो जाएगा ना, राइट। ओके। यहाँ एक, हाँ, ओके। अब देखो, इसको मैं एस मा हाँ, वही, वो कंडीशन। तो अब देखो, x1 प्लस x2 को मैं एस मान लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ई का पावर माइनस एस हो जाएगा ना। ओके। अब थीटा का वैल्यू मैं 2 रख के देखता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 ई का पावर -2x1, 2x2। हाँ, x1 x2 एक्सपेंड होगा। और हाँ, इसीलिए तो उसको पूरा एस मान लिया ना।
और यहाँ -2 कॉमन लूंगा तो x1 + x2 -2 ऐसा आ गया। राइट ना। अब देखो ई का पावर -s हमेशा बड़ा रहेगा किससे? ये ई का पावर -s है ना, ये किससे बड़ा रहेगा? 4 e⁻² से, ये वाला चीज। राइट। तो ई का पावर -s बड़ा होगा 8 e⁻²s से। दोनों साइड में ई का पावर 2s मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ, 1 और 2 रख के किया है। राइट। 2 दोनों में कॉमन लो। ये देखो अब बेस तो सेम है ना, जब बेस सेम है तो 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा? राइट। और वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा देखो, ई का पावर अगर यहाँ माइनस है और ई का पावर यहाँ माइनस है, जैसे मान लो यहाँ ए है, और यहाँ ए से छोटा कोई नंबर रहेगा तभी ये बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव में है ना। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ये वाला चीज बड़ा है थीटा पे और ये वाला चीज छोटा है। ओके। देखो ये चीज मुझे यहाँ मेंशन करना चाहिए था। f(x1 x2) क्या है? ई का पावर -s है ना, ये ई का पावर माइनस है, ये वाला 2। यस। यहाँ तक क्लियर है। तो ई का पावर 2s मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा? ई का पावर s और हो जाएगा 8। राइट। दोनों दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ log 8 हो जाएगा ना। तो और x1 + x2 क्या है? s है। तो ln 8 से बड़ा होता है x1 + x2। यहाँ तक समझ गए? अब कंडीशन चेक करेंगे। राइट। हाँ। हाँ, यहाँ तक समझ गए ना। देखो x1 + x2 हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? ln 8 से। यहाँ तक क्लियर है। अब ये कंडीशन चेक करूंगा। राइट। हाँ। देखो h1 θ = 1 है, तो इनका सम ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या है? ई का पावर -1 + a। राइट। थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो क्या आएगा? कोई वैल्यू ले लेता हूँ, x1 + x2 ए से बड़ा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ए का वैल्यू क्या है? अरे चलो फिर से समझो, ln 8 रखता हूँ। हाँ, ई का पावर -ln 8, 1 + ln 8। राइट। अब तुम बोलोगे सर इसमें कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? गामा फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओके। तो इसको इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ln 8 का वैल्यू रखो तो ये आएगा 0.384। देखो पहले मैं 1 पे चेक करूंगा और हाफ पे चेक करूंगा। तो 1 पे चेक कर रहा हूँ तो थीटा का वैल्यू 1 रख रहा हूँ। तो थीटा का वैल्यू, हाँ, गामा फंक्शन क्या होता है? ई का पावर -λ - a 1 + a। ए मतलब जो वैल्यू आया हमारा ये वाला वो चूज करना। हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके।
हाँ, क्लियर है। ओके। ए ए थीटा ये जनरल फॉर्म है। हाँ, गामा यूनिट। ओके, तो ये वैल्यू इतना आ रहा है। अब हम देखते हैं थीटा का वैल्यू जब हाफ है, तो यहाँ ए का वैल्यू क्या रख दो, और थीटा का वैल्यू हाफ रखो, ए का वैल्यू वैल्यू ln 8 रखो। तो ई का पावर माइनस, ए का वैल्यू क्या है, हाफ है ना, हाफ ln 8, हाफ ln 8। नहीं, कंप्लीट बताता हूँ, लॉग में ln यूज करना, देखो कैलकुलेटर में ln रहेगा। हम्म। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आएगा। राइट। तो ये रिजेक्ट कब होगा, जब 0.721 से बड़ा होगा, और ये रिजेक्ट कब होगा, जब 0.3849 से बड़ा होगा। ओके, बस ये तुम्हें दो वैल्यू निकालना है। हाँ, बस इतना ही करके छोड़ देना, और कुछ करना नहीं है। यही पावर ऑफ टेस्ट है, यहाँ लिख लो, पावर। ओके। तो क्वेश्चन अब पढ़ो, अब समझ समझ में आएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है। आ, हाँ, यही वैल्यू जो है वही सिग्निफिकेंट लेवल वैल्यू है।